अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू बैक माय चैनल। माय नेम इज़ नवीरा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट के इब्ने हैथम जो है अबू अल हसन इब्ने हैथम के बारे में। वैसे जो नाइन्थ मैट्रिक के फ़िज़िक्स के जो बुक है उसमें तो पूरे 5 जो हैं मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, लेकिन मैं जो आज मतलब रोज़ाना एक एक साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगी। तो जो अभी पहला जो हमारा साइंटिस्ट है वो है अबू अली हसन इब्ने हैथम। क्योंकि मैं 2-3 साइंटिस्ट के या पूरे मतलब साइंटिस्ट के बारे में बता सकती थी, लेकिन आजकल मुझे थोड़ी स्टडीज़ मेरी चल रही हैं बहुत ज़्यादा, तो अभी मुझे इतना टाइम नहीं है। ये मैं बिल्कुल सिर्फ आपके लिए बना रही हूँ। तो ये आपको एक साइंटिस्ट के बारे में रोज़ाना एक साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगी। टोटल 5 है। तो पहला जो हमारा है वो है अबू अली हसन इब्ने हैथम। तो आपने सिर्फ ये करना है तो एक साइंटिस्ट, लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन डिटेल्स है वो बढ़िया मतलब सही है। सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना है। ऐसे नहीं आप मतलब सुने और अपने दिमाग से निकाल दिए। आपने मतलब एक स्टोरी जैसे आपको समझना है, एंड देन आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा, एंड आपको वो दिमाग से भी नहीं निकलेगी बात। तो इसलिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मैंने बेसिकली बहुत ईजी वे में बताया है और आपको मतलब बहुत ईजी लगेगा। आई थिंक बहुत ईजी है। चलिए आप देखेंगे तो आपको भी बहुत ईजी लगेगा। एंड देन अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर करना जिनको ये मतलब इन वीडियोस की ज़रूरत है, जिनको ये चाहिए वीडियोस, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, देखते हैं वीडियो। तो जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुस्लिम साइंटिस्ट। जो मुस्लिम साइंटिस्ट है वो मैं मतलब रोज़ाना एक एक साइंटिस्ट बताऊंगी, क्योंकि वो साइंटिस्ट की थोड़ी जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने क्या क्या किया वो साइंटिस्ट बने हैं। इतने भी नहीं, मैं दो बता सकती हूँ, लेकिन फिर बहुत देर हो जाती है और मेरे ख्याल से एक एक रोज़ाना बताना सही है। 5 साइंटिस्ट है तो मैं रोज़ाना एक एक बताऊंगी। और वैसे अभी स्टडीज़ हमारी चल रही हैं तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा। अभी थोड़ी ज़्यादा मतलब है, तो इसलिए मैं अभी एक एक बताऊंगी रोज़। और 5 साइंटिस्ट है। तो हमारा आज जो पहला साइंटिस्ट है वो है अबू अली हसन इब्ने अल हैथम, जो कि बोर्न हुआ था 965, एंड जो उसकी डेथ हुई थी वो थी 1039 मतलब एडी में 1039 एडी में। और जो बोर्न हुआ था वो था 96। तो उसकी बोर्न और डेथ की जो ईयर्स लिखे हुए हैं, एंड देन मतलब एडी में। एंड देन मैंने मतलब फुल ऐसे पॉइंट्स में मतलब लिखा है। वैसे पूरा नोट मतलब पॉइंट्स पे मैंने ये लिखा है, क्योंकि पॉइंट्स में ज़्यादा मेरे ख्याल से इजी होता है। एक पॉइंट वैसे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा इजी बनाने के लिए मैंने क्या किया है, पॉइंट्स में लिख दिया है। तो जो हमारी फर्स्ट पॉइंट है वो है वाज बोर्न, मतलब अब जो इब्ने हैथम है वाज बोर्न इन अ बसरा सिटी इन इराक। जिसे हम पॉइंट्स में लिखते हैं तो हमें ज़्यादा मतलब ईजी हो जाता है मतलब समझने। पहले तो आपने ये मैं एक एक साइंटिस्ट बता रही हूँ, लेकिन आपको उससे क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर देना है, ठीक है। ऐसे नहीं मतलब ऐसे ही ऊपर से समझो फिर आपको मतलब याद नहीं रहे जल्दी से आपको मतलब ऐसे ही आप रट्टा मार दो। आपको क्या करना है, नीचे से इसकी जड़ पक्की कर देनी है। आपको मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना है। तो पहली पॉइंट है वो है आपको इसको मतलब स्टोरी जैसे याद कर लेना है, स्टोरी जैसे दिमाग में बैठा लेना है। तो आपको खुद ब खुद ही इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। तो पहली पॉइंट है इब्ने हैथम वाज बोर्न इन बसरा सिटी ऑफ इराक। जो इब्ने हैथम था वो था बसरा सिटी था, उसमें बोर्न हुआ था, जो मतलब इराक में थी।
एंड देन जो सेकंड पॉइंट है वो है ही टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ लाइट एंड द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसने क्या किया था, इसने जो नेचर ऑफ लाइट है उसके बारे में बताया था हमें, और इसने डिस्कवर भी किया था नेचर ऑफ लाइट और उसके बारे में बताया था। एंड देन फॉर्म ऑफ एनर्जी की मतलब एनर्जी का स्ट्रक्चर वगैरह में उसके बारे में बताया था हमें। ही गेव द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रे। इसने हमें प्रॉपर डेफिनेशन बताई थी रे की। अब रे क्या है, मीन्स ऐसी लाइन जो हमें लाइट की डायरेक्शन बताए। तो रे इस मतलब उसने हमें फॉर्मल डेफिनेशन बताई थी रे के बारे में। एंड उसने क्या किया था, हिज फेमस बुक इज़ किताबुल मनाजिर विच इज़ ऑन ऑप्टिक्स। इसकी जो फेमस किताब थी वो थी किताबुल मनाजिर, जो थी ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स मीन्स जो मतलब जो देखने का ताल्लुक, मतलब जो हमारे हम देखते हैं वो हमारे आई के मतलब आई के लिहाज से जो भी होता है वो मतलब ऑप्टिक्स में होता है हमारी आँखों के लिहाज से, तो उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। एंड देन मतलब ही रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉलमी। ये मतलब पी जो है वो साइलेंट है, टॉलमी एंड यूक्लिड, एफ पी जो साइलेंट है, अबाउट लाइट। According to this theory, firstly light enters the eye, then emits in the form of rays from the eye. These rays fall on the object and make it visible. तो इसने अपने हेथम में उसने रिजेक्ट की थी थ्योरी को, टॉलमी एंड यूक्लिड की थ्योरी को रिजेक्ट की थी। उसने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो लाइट है वो हमारी आँखों में अंदर जाती है एंड देन उसमें से रेज निकलते हैं, एंड जो रेज है वो जिस चीज़ को हम देखते हैं वो उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, देन हमें वो विजिबल लगती है, मतलब हमें दिखी जाती है, वो हमें वो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है, फिर दिखता है। लेकिन इब्न हैथम ने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया एंड उसने अपना न्यू कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट क्या है तो देखते हैं, चलिए। वो कॉन्सेप्ट ये है कि when light is a incident on the object, some of it is reflected back and enters the eye. As a result, that object become visible to the eye. इसने बेसिकली ये क्या बताया था, इसने ये बताया था कि जो लाइट है वो मतलब मैंने यहाँ पर बताया, मैं यहाँ पर ही आपको डिस्क्राइब एक्सप्लेन करती हूँ। इसने बताया था जो लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है एंड देन फिर वो मतलब लाइट है जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं ना, वो जो लाइट है ना, लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, देन वो हमें दिखाई देता है। एंड वो टॉलमी एंड यूक्लिड ने कहा था कि पहले लाइट है वो हमारी आँखों में जाती है एंड देन फिर वो ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, देन हमें दिखाई देता है। लेकिन इसने ये कहा कि जो लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट पर पहले पड़ती है, देन वो हम उसे देखते हैं तो वो हमें दिखाई देता है। एंड दिस कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेड एंड कन्फर्म्ड बाय मॉडर्न साइंटिस्ट। एंड जो ये कॉन्सेप्ट है वो मतलब एक्सेप्ट किया गया था मॉडर्न साइंटिस्ट में, अभी भी यही कॉन्सेप्ट है। तो जो उसकी और एक जो पॉइंट है वो है ही वाज फर्स्ट टू गिव 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये इब्न हैथम पहला था जो उसने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में 2 लॉज बताएं। अभी वो बताया नहीं गया, लेकिन ये बताया गया कि उसने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के बारे में वो उसने बताया हमें। एंड ही गेव द डिस्क्रिप्शन ऑफ ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस, opaque एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एंड जो उसके बाद पॉइंट है वो है ही गेव द इमेज ऑफ स्पेरिकल मिरर। वो इसने हमें क्या बताया था, स्पेरिकल मिरर जिसे प्लेन मिरर होता है वो हमारे घर में होता है, स्पेरिकल मीन्स मुड़ा हुआ मिरर, उसके बारे में हमें उसके तस्वुर के बारे में हमें उसके बारे में बताया था। एंड देन जो इसने बताया था ही इन्वेंटेड पिन होल कैमरा एंड विथ this he obtained an image of sun eclipse। इसने क्या किया था, पिन ये वो
इन्वेंट किया था पिन होल कैमरा। इस पिन होल कैमरा इन्वेंट किया था एंड उसके ज़रिए वो क्या कर सकता था, जो सन एक्लिप्स होता है, मीन्स सूरज ग्रहण होता है, वो उसको देखने, उसकी तस्वीर को देखने के लिए, उसको इमेज करने के लिए वो कैसे होता है, इसलिए उसने पिन होल कैमरा बनाया था। एंड देन एक और लास्ट पॉइंट है, वो ये है, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम इज रिमार्केबल डिस्कवरी ऑफ द अल-हैथम। अकॉर्डिंग टू हिम, द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ मीडियम ऑलवेज टेक अ पाथ विच टेक्स द लीस्ट ट्रांसफ़र। दिस प्रिंसिपल आल्सो कॉल्ड द फर्मेट प्रिंसिपल। उसने एक प्रिंसिपल दिया था, उसकी अल-हैथम की डिस्कवरी के मुताबिक, उसने उसके खुद के मुताबिक, मतलब उसने खुद रिसर्च करके अपने खुद के मुताबिक ये प्रिंसिपल दिया था कि द रे ऑफ लाइट, जो रे की लाइट की डायरेक्शन है, पासिंग थ्रू अ मीडियम ऑलवेज टेक अ पाथ विच टेक्स द लीस्ट ट्रांसफ़र। तो उसने ये बताया था कि जो लाइट है वो हमेशा टेक्स अ लीस्ट ट्रांसफ़र पाथ, मतलब वो जो लाइट है वो जहाँ से भी वो अपनी, मतलब वो जाती है, वो हमेशा अपना छोटा सफ़र चूज़ करती है। वो हमेशा जो भी उससे वो उसका पाथ हो लाइट का, अगर मतलब एक पाथ है तो ठीक है, अगर जो बहुत सारे पाथ हैं और बहुत सारे पाथ में से फॉर एग्जांपल सबसे जो इजी छोटा होगा पाथ, वो उसको चूज़ करेगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये देखो लाइट है एंड देन यहाँ पर ये उसके पाथ हैं समझो, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसके 3 पाथ हैं, तो सबसे इजी वाला कौन सा है, ये देखो मतलब स्पेरिकल मोड पे मतलब टेढ़ा ऐसे बहुत, इस यहाँ पे से लाइट अगर जाएगी पास करेगी तो उसको बहुत पहुँचने में टाइम लग जाएगा, यहाँ से भी जाएगी तो मतलब उसको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ये सबसे इजी जो पाथ है उस लाइट का, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है, तो लाइट सबसे पहले अपना इजी जो पाथ है वो चूज़ करेगी। इसने ये प्रिंसिपल दिया था, इसने खुद रिसर्च की थी और उसके अकॉर्डिंग ये कहा था, उसने खुद ने कहा था। और दिस प्रिंसिपल आल्सो कॉल्ड द टाइम फॉर्मेट प्रिंसिपल, और इस जो ये प्रिंसिपल है उसे हम टाइम फॉर्मेट प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक पॉइंट्स, तो आज के लिए इतना ही। एंड आई थिंक आपको समझ आ गया अच्छी तरह से। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। एंड प्लीज़ अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो मेरे चैनल को मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एंड देन मैंने पहले ही बताया था, ये थी इब्ने हैथम की जो उसकी एक्सप्लेनेशन जो उसने क्या क्या किया, इन्वेंट क्या किया, उसके बारे में थी। बाकी जो होगी मैं एक एक करके रोज़ाना शेयर कर दूँगी, क्योंकि अभी जो है मेरी भी स्टडीज़ चल रही है और मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं आपसे बहुत सारी मतलब टॉपिक्स दो जैसे मैं कर सकती थी, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे कर सकूं। लेकिन ये भी सही तरह है, एक भी है लेकिन आपको सही तरह समझ में आया होगा। और मैं बहुत इम्पोर्टेंट यही बात कहूँगी कि आप मतलब इसका एक चीज़ जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये स्टोरी जैसे ये मतलब अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मतलब ऐसा नहीं आप रट्टा मारे, आपको फिर याद नहीं रहे जल्दी से, आपके दिमाग से वो चीज़ निकल जाएगी। आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएंगे, आप स्टोरी जैसे याद करेंगे, हाँ ऐसे हुआ था, इसने ऐसे किया था, हाँ, तो वो आपके दिमाग में बैठेगी, वो फिर वो आपको नहीं मतलब कभी भी आपके दिमाग से नहीं निकलेगी। तो ये मैं आपसे कहने वाली थी। तो चलो अभी टाइम वेस्ट के अभी तो वीडियो भी अभी सही हो गई है, तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जो मुस्लिम साइंटिस्ट का दूसरा कौन सा साइंटिस्ट था वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट मेरे वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।